स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी। बहुत समय पहले की यह कहानी मनाली नामक राज्य में घटित हुई थी। हुआ यह था, राज्य को बहुत आदर्श माना जाता था। उस राज्य के राजा और रानी अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे और वे सभी धन और सुख से समृद्ध थे। इस तरह उन दोनों को किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुणाल नाम का एक ही पुत्र था जो बलवान और रूपवान था। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वो जीवन कैसा। एक बात थी जो राजा को लगातार चिंतित करती थी। राजा का इकलौता होने के कारण उसे बचपन से ही सबने लाड प्यार किया। राजकुमार को सुधारने के मामले में राज्य के सभी पंडित हार मान चुके थे। दिन ब दिन उसकी मूर्खता बढ़ती ही जा रही थी। जब गुरु पढ़ाने बैठते थे तो उनके दिमाग में एक अलग ही विचार चल रहा था और जो मन में आता था उसे पूरा करने के लिए वह सब कुछ करते थे। राजकुमार होने के कारण गुरुजी भी कुछ कह नहीं सकते थे और चूंकि राजकुमार सुधर नहीं सकते ये सुनकर राजा भी बहुत गुस्सा होते थे। एक बार राजकुमार को सिखाते हुए पंडित जी ने उससे कहा, स्वर्ग या नर्क मानव निर्मित है, यह उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। वास्तव में दोनों यही पृथ्वी पर है। उसी क्षण राजकुमार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे स्वर्ग देखना है और राजकुमार जोर जोर से रोने लगा। बात राजा तक पहुंचेगी तो क्या होगा, इस डर से सभी लोग राजकुमार को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिरकार बात राजा तक पहुंच ही गई। राजा गुस्से में वहां आया और चिल्लाया, इसमें इतना क्या मुश्किल है, इसे अपने राज्य में घुमा कर लाओ। मेरा राज्य पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग ही है। इसके बाद राजकुमार कहने लगा, नहीं, तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। स्वर्ग तो आकाश में होता है, मैं ऊपर का स्वर्ग देखना चाहता हूँ। और वो फिर से रोने लगता है। इसके बाद राजा कहता है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो राजकुमार को आसमान तक ले जाए। सेनापति तुरंत एक बड़ी सी सीढ़ी का इंतजाम करे जो उन्हें स्वर्ग तक ले जाए। राजा की यह बात सुनकर सेनापति और पंडित अवाक रह गए और पागलों की तरह उसका मुंह देखते बैठे रहे। वहाँ सेनापति और पंडित को भी खड़ा देखकर राजा फिर उन पर चिल्लाया, मूर्खों की तरह देख क्या रहे हो, जाओ और काम पर लग जाओ। क्या तुम भी राजकुमार की तरह बन गए? दोनों हाँ हाँ कहते हुए बाहर निकल गए। जब वे कुछ दूर चले गए थे तब राजा ने पंडित जी को बुलाकर एक गुप्त बात बताई। राजकुमार के लिए सीढ़ी की व्यवस्था की जा रही थी, इसलिए राजकुमार भी खुश था। इतने में पंडित जी राजकुमार के महल में आते हैं और कहते हैं, महाराज, आपने बताया उस तरह से सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है, लेकिन एक तकलीफ है। अगर राजकुमार जी आज्ञा देंगे तो ही बताऊंगा। इसके बाद राजकुमार कहने लगता है, जरूर जरूर पंडित जी, आपको किन चीज़ों की कमी है? पैसा कम पड़ रहा है या मजदूर काम नहीं कर रहे? बताओ बताओ, लेकिन कुछ भी करो, पर मुझे ऊपर का स्वर्ग देखना ही है। वैसा कुछ नहीं राजकुमार जी, पर आप ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ोगे और उतरने के वक्त पहले ऊपर वाले लोग आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे। अगर उन प्रश्नों के उत्तर आपने सही नहीं दिए तो वो लोग आपको नीचे ढकेल देंगे और इसके बाद जीवित रहना संभव नहीं। पंडित जी की यह बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। कुछ समय सोचने के बाद उसने पंडित जी से पूछा, क्या आपको पता है वो कौन से प्रश्न पूछेंगे? इसके बाद पंडित जी कहते हैं, हाँ, मुझे वो सारे प्रश्न पता है, लेकिन वो सारे प्रश्न बहुत कठिन हैं और वो सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस मूर्ख राजकुमार ने स्वर्ग में जाने का ठान लिया था, इसलिए वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने सिखाना शुरू किया। सीखते वक्त राजकुमार का एक ही निश्चय था कि अब इतना होने के बाद वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इस वजह से पंडित जी जो जो बता रहे थे वो पूरे मन से सुन रहा था और ध्यान में रख रहा था। और इधर महल के बाहर आसमान तक पहुंचने वाली सीढ़ी तैयार करने का काम चल रहा था। वो मूर्ख राजपुत्र धीरे धीरे होशियार और समझदार हो रहा था। कुछ महीनों के बाद गुरु ने उन्हें नीति नियमों और व्यापार ज्ञान का पाठ देना शुरू किया। साथ ही उन्हें गुरु का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना
आदि का महत्व समझाया। यह सब सीखते सीखते अंदर बाहर से राजकुमार बदल गया और ज्ञान का करार उसके चेहरे पर दिखने लगा। एक दिन ऐसे ही पढ़ाई खत्म करके वह सहज महल के बाहर निकला और सीढ़ी देख के जोर जोर से हंसने लगा। महाराज उसके बदलते स्वभाव के कारण बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन महाराज पंडित जी से बातचीत कर रहे थे कि वही राजकुमार वहां आया। उसने पिता और पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे मेरी मूर्खता पता चली है। अब स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी का काम बंद करने को कहिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम सच कह रहे हो? लड़के का यह उत्तर सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महल के बाहर सीढ़ी खड़ी की जा रही थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी को भी पता नहीं थी। राजकुमार ने फिर पिताजी से कहा, जल्दी ये सीढ़ी का काम बंद करने को कहो, नहीं तो ये सीढ़ी मुझे मेरी मूर्खता की याद दिलाती रहेगी। बेटा, ऐसा नहीं है, यह सीढ़ी ही तुम्हारी सफलता की गवाही देती रहेगी। अगर यह सीढ़ी नहीं बनती तो तुम हमेशा मूर्खपना करते रहते। अब यह स्वर्ग की सीढ़ी का नाम मूर्खों की सीढ़ी ऐसा रखते हैं। सारे मूर्ख अशिक्षित व्यक्तियों को इस सीढ़ी पर बिठाकर आसमान में पहुंचाया जाएगा। एक मूर्ख, पागल, अशिक्षित व्यक्ति कई तरह के काम करेगा, लेकिन वे अपने जीवन के बारे में बहुत ही सतर्क ज्ञान दिखाते हैं। तुम भी गिरने के डर से ही इतनी सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। सही कहा ना? राजकुमार शर्म से झुक गया। सारे नगर में इसी सीढ़ी की चर्चा होने लगी और तरह तरह के तर्क वितर्क होने लगे। नगर में यह अफवाह फैल गई कि राजा ने एक सीढ़ी बनवाई है जिस पर नगर के सभी मूर्खों को पकड़कर बिठा दिया जाएगा और आकाश में भेज दिया जाएगा। जो लोग अशिक्षित हैं और जो लोग शिक्षा प्राप्त करने से इनकार करेंगे, उन्हें मूर्ख माना जाएगा। अब गांव के सारे अनपढ़ हट्टी लोग, लड़के लड़कियां, स्त्रियां अपने प्राणों के भय से गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाने लगे, क्योंकि वह सीढ़ी कच्ची रस्सियों से बंधी उनके सिर पर लटकती तलवार की तरह थी। कुछ ही वर्ष में वह एक आदर्श राम राज्य बन गया। उन्हें शिक्षा का महत्व का एहसास हुआ तो अन्य पड़ोसी राज्य उन्हें धोखा नहीं दे सकते थे और शिक्षा के कारण उन्हें हर जगह सम्मान मिलने लगा। तो यह है शिक्षा का महत्व। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।